आसनों की श्रृंखला में 8 नंबर का आसन आज हम सीखेंगे अश्व संचलन आसन। अश्व संचलन आसन नाम से ही पता चल रहा है, अश्व यानी कि घोड़ा और संचालन यानी कि उसको चलाना, घोड़े को चलाना, और इसीलिए इस आसन को घुड़सवार आसन भी कहा जाता है। कई जगह इसको इक्विस्ट्रियन पोज भी कहा जाता है। तो इसका प्राचीन नाम अंजनी आसन भी है, जो बहुत कम लोगों को पता होता है, और इसको हम लो लंज पोज के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से इस आसन के काफ़ी सारे नाम हैं, लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये हमारे शरीर को ताकत देता है, संतुलन देता है। क्योंकि आपको जब घोड़ा चलाना है तब आपके शरीर में स्ट्रेंथ और बैलेंस दोनों का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये दोनों ही चीज़ आपको इस आसन से मिलती है। इसके अलावा इस आसन के और भी काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। ये हमारे लोअर बॉडी के जितने भी मसल्स है उन सबको स्ट्रेंथ देता है, आपकी नी की स्ट्रेंथ देता है, पैरों का दर्द दूर करता है, हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है, और ख़ासतौर पर जो लोग रनर्स है उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद आसन है। क्योंकि ये रनर्स के लिए पैरों की जो स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ाता है, पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। उसके अलावा इस आसन से हमारे पाचन तंत्र से जुड़ी जो भी समस्याएं होती है वो भी दूर होती है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करता है। इससे हार्ट और लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, जिससे अस्थमा के पेशेंट के लिए भी ये उपयोगी है। उसके अलावा ये हमारा जो कंसंट्रेशन पावर होता है वो बढ़ाता है, शरीर को, मन को शांत करता है, जिससे आप बैलेंस बना सकते हैं। ये सारे इसके फ़ायदे हैं। उसके अलावा ये हमारे वज़न को कम करने में भी मदद करता है। इसलिए ये जो लोग मोटापे को दूर करना चाहते हैं वो लोग भी इस आसन का अभ्यास नियमित रूप से करें। तो इसने सारे इस आसन के फ़ायदे हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ सावधानियों को ज़रूर बरतना है। तो जिन लोगों को नी पेन पहले से ही है उनको इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। जो लोग नी की स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं वो लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पहले से ही नी पेन है तब आप इस आसन का अभ्यास ना करें। उसके अलावा अगर आपको कलाइयों से रिलेटेड या कंधों से रिलेटेड कोई भी सर्जरी करवाई गई है, कार्पल टनल का प्रॉब्लम है, तभी आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। हाई बीपी के दौरान या नेक पेन के दौरान भी इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज़ को प्रेगनेंसी के दौरान इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए, और योग की जो सामान्य सूचनाएं होती है उसका ज़रूर पालन करें। तो अब हम इस आसन को 2 तरीके से करेंगे, एक तो खड़े होकर और दूसरा घुटनों के बल बैठकर। तो दोनों ही तरीके से मैं आपको दिखाऊंगी कि यह आसन कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो हमें खड़े होकर इस आसन को कैसे करना है ये देखेंगे। तो मैट के ऊपर थोड़े आगे आ जाएंगे, पैर के पंजे सीधे रहे, इस तरह से आपको खड़े रहना है। अब एक लंबी गहरी सांस भरनी है और सांस को छोड़ते हुए कमर से नीचे झुकिए। हाथों की जो हथेलियां हैं उसको पैरों के पंजों के पास ऐसे लगाएं कि जिससे आपके पैरों की उंगलियां, हाथों की उंगलियां एक ही लाइन में रहे। इस तरह से अपनी हथेलियों को ज़मीन पे लगाएं। फिर सांस को भरते हुए किसी भी एक पैर को पीछे ले जाए, पैर का पंजा पहले टोस पे रहेगा, फिर धीरे से उस घुटने को ज़मीन के ऊपर लगाएं, फिर पैर के पंजे को भी ज़मीन पे लगाएं, और हिप्स से यहाँ से अपने बॉडी को आगे की ओर थोड़ा पुश कीजिए, जिससे आपका नी और एंकल ये दोनों ही एक लाइन में आए। इस तरह से आपको ये पोजीशन में आना है, और फिर नज़र को छत की ओर या तो दोनों ही आईब्रो के बीच में टिकानी है, और लंबी गहरी हल्की हल्की सी सांसें लेती रहनी है। इस आसन को सही तरीके से करने पर हमारी जो रीढ़ की हड्डी यानी कि स्पाइन जो है उसमें ये बहुत ही अच्छा खिंचाव और दबाव लाता है, जिससे हमारी स्पाइन स्ट्रांग बनती है, हमारा बैक का पेन रिलीज होता है। नेक पेन में यानी कि स्पॉन्डिलाइटिस का अगर इशू है तो उसको भी हल किया जा सकता है। आपका पोस्चर करेक्ट होता है, आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, जिससे आप बैलेंस आसानी से कर सकते हैं। अब ठीक इसी तरह से हमें दूसरे पैर से करना है। सबसे पहले तो हम दोनों पैरों को आगे ले आएंगे और हाथों की हथेलियों को पैरों के पंजों के पास लगाएंगे। फिर सांस को भरते हुए एक पैर को पीछे ले जाए, उस पैर के घुटने को ज़मीन पे लगाए, पैर के पंजे को भी ज़मीन के ऊपर लगाए, और आगे वाले पैर का नी और एंकल एक लाइन में रहे। इस तरह से पोजीशन लीजिए, और फिर सांस को भर के रोक के भी रख सकते हैं, या तो कंटिन्यू ब्रीथिंग करते हुए आपकी जो नज़र है उसको छत की ओर या तो अपने दोनों ही आईब्रो के बीच में लगाकर रख सकते हैं। ये आसन लीवर और किडनी के फंक्शन को भी बेहतर बनाता है। लेडीज़ों में मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट से लेकर जो समस्याएं होती है उसको हल कर सकता है, और इनफर्टिलिटी की जो समस्या है उसको भी इस आसन के द्वारा हल किया जा सकता है।
इस आसन से कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन जैसी समस्या भी दूर होती है। तो अपनी क्षमता के अनुसार यहाँ पर रुकना है और फिर जब भी आप इस आसन को रिलीज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले पैर के पंजे को टोस के ऊपर ले आएंगे, पैर को सीधा करें और आगे की ओर ले आए, इस आसन को रिलीज़ करें। एक तो ये तरीका होता है, दूसरा हम घुटनों के बल बैठकर भी इस आसन को कर सकते हैं। तो सीधे ही हम ऐसे घुटनों के बल बैठ जाएंगे और एक पैर के पंजे को ऐसे आगे ले आएंगे, हाथों की हथेलियों को ऐसे टिकाएं कि जिससे आपकी उंगलियां हाथों की और पैरों की एक लाइन में आ जाए। अब आपका नी और एंकल दोनों एक लाइन में रहना चाहिए, इस तरह से आपको पोजीशन लेनी है। और उसके बाद पीछे जो पैर है उसका पंजा नीचे करके फिर उसको पीछे की ओर अच्छे से स्ट्रेच करिए। अब नज़र को छत की ओर या तो दोनों आईब्रो के बीच में टिकाए और लंबी गहरी सांसें लेते रहिए, या तो सांस को भर के रोक के भी इस आसन को आप होल्ड कर सकते हैं। और ठीक इसी तरह से हमें दूसरे पैर से करना है। तो हल्के हल्के से पहले पैर को ऐसे घुटनों के बल ले आए, उसके बाद जो पैर पीछे था उसको आगे और आगे था उसको पीछे ले जाए। फिर हाथों की हथेलियों को पैरों के पास लगाए और पीछे वाले पैर को पीछे की ओर अच्छे से स्ट्रेच करके रखें। आगे वाले पैर का नी एंकल एक लाइन में रहे। नज़र छत की ओर या तो दोनों आईब्रो के बीच में लंबी गहरी सांसें लेते हुए या तो सांस को रोकते हुए इस आसन को होल्ड करें। तो आप इस तरीके से भी इस पोज को कर सकते हैं। अब यहाँ पर मोस्टली प्रॉब्लम ये आती है कि या तो आपके नी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है या तो हाथों की जो हथेलियाँ है वो ज़मीन के ऊपर नहीं लग पाती है। तो आपको क्या करना है कि ऐसा कोई छोटा तकिया ले लेना है जिसको अपने नी के नीचे रख लेना है और हाथों के नीचे ऐसे ब्लॉक या तो घर की किसी भी चीज़ों का इस्तेमाल करके उसके ऊपर आप अपने हाथों को रख सकते हैं। तो देखिए कैसे करना है कि घुटनों के बल आ जाएंगे, एक पैर को हम आगे ले आएंगे और साइड में ऐसे ब्लॉक या कोई भी चीज़ रख लेंगे और ये जो तकिया है उसको हम पीछे वाले पैर के घुटने के नीचे ऐसे रख लेंगे। आप इस पोजीशन में आ जाए और नज़र को छत की ओर या तो आईब्रो के बीच में टिकाते हुए इस आसन को होल्ड करें, अपनी क्षमता के अनुसार रोकें, उसके बाद इस आसन को रिलीज़ करें। तो आज हमने इस आसन को दो तरीके से देखा, एक तो घुटनों के बल बैठकर और डायरेक्टली खड़े होकर भी कैसे किया जाता है और सपोर्ट के साथ भी कैसे कर सकते हैं, ये सारे तरीके से देखें। तो ध्यान ये रखना है आपको कि आपने एक पैर से जितनी देर तक होल्ड करते हुए इस आसन को किया है उतनी ही देर तक होल्ड करते हुए आपको दूसरे पैर से भी करना है। चाहे आपने राइट पैर से अगर 30 सेकेंड होल्ड किया है तो लेफ्ट से भी 30 सेकेंड होल्ड करना है। तो आप एक मिनट तक भी इस आसन को होल्ड करके रख सकते हैं और 3 बार चाहे तो इसका रिपीटेशन भी कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से जो भी आपको कन्वीनियंट लगे उस हिसाब से इस आसन का अभ्यास जरूर करें। तो दोस्तों आज की जो दुनिया है जिसमें बहुत ही ज़रूरी है कि बैलेंस बनाए रखना। ये बैलेंस चाहे आपके खान पान के बीच में हो, आपके रिश्तों के बीच में हो, चाहे आपके काम को लेकर हो, घर और ऑफिस के काम, इस तरह की हर जगह पर ज़रूरत होती है बैलेंस बनाने की। और ये बैलेंस हम तभी बना पाते हैं जब हम स्वस्थ होते हैं, निरोगी होते हैं। तो इसी तरह हम निरोगी और स्वस्थ बने रखने के लिए और बैलेंस को बनाए रखने के लिए योग का अभ्यास करना बहुत ही ज़रूरी है। योग को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं और नियमित योग का अभ्यास करें। और योग को सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला आसन हम सीखने वाले हैं वीरभद्रासन 1। तो ये वीडियो अपलोड होगी अगले शनिवार को सुबह 7 बजे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पे अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।